क्वेश्चन नंबर 28 का और पार्ट, यह है 28 का और। इसमें कहा है डिफाइन द टर्म सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस को आपको डिफाइन करना है। आपने क्या ली, एक कोयल ली, इस कोयल में आपने चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी चेंजिंग करंट पास कराई। जो आई है वो कैसी है, चेंजिंग करंट। तो जब आप इसमें चेंजिंग करंट पास कराते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक करंट इंड्यूस हो जाती है इसी कोयल में, जो इस अप्लाइड करंट का क्या करती है, अपोज करती है। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। अब आप ये देखेंगे कि अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है और इसके फ्लक्स में चेंज 5 हुआ है, तो जो फ्लक्स लिंकेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा n5 इक्वल्स टू Li। L को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। और इसकी यूनिट बनती है आपके पास हेनरी। क्या बनती है, हेनरी। तो L का फॉर्मूला आ जाएगा n∅/I। ठीक है। अब आपको इसकी डेफिनेशन देनी है, तो डेफिनेशन आप कहाँ से देंगे, E का फॉर्मूला होता है इंड्यूस EMF का -n d∅/dt। तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होगा -n d∅/dt। तो -d/dt, n अंदर चला गया, n∅। अब ये वैल्यू आई E इक्वल्स टू -d/dt। n∅ की जगह आप क्या लिखेंगे, Li। इक्वेशन नंबर 1 से n∅ की जगह क्या लिखेंगे, Li। तो E की वैल्यू आएगी -L di/dt। तो L का फॉर्मूला हो गया L की वैल्यू कितनी आई, -E/di/dt। अगर मैग्नीट्यूड में लिखें L की वैल्यू आ जाएगी E/di/dt। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आप इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि अगर आप किसी भी कोयल से, जो कोयल है उसमें 1 एम्पियर पर सेकंड की करंट पास करा रहे हैं, मीन्स di/dt की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो जो EMF जनरेट होगा वही किसके इक्वल होगा, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है। तो दूसरा पार्ट इसका, सेकंड पार्ट में वो पूछा है राइट इट्स SI यूनिट। तो SI यूनिट क्या होती है इसकी, हेनरी। गिव 2 फैक्टर्स ऑन विच सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन एयर कोयल डिपेंड्स। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस है L, फर्स्ट किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोयल पर। नंबर ऑफ कोयल जितनी ज़्यादा होगी सेल्फ इंडक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और जो सेकंड होता है वो डिपेंड करता है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो L की वैल्यू 2 चीज़ों पर आपकी डिपेंड होगी।